एफडी से अर्न होने वाली इंटरेस्ट इनकम पर जो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है वो किस तरीके से आती है? काफ़ी सारे पर्सन का ये रहता है कि जो टैक्स है 10% जो टीडीएस बैंक ने काट लिया, वो इनका इनकम टैक्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफडी से इंटरेस्ट इनकम अगर आप अर्न करते हैं तो उस पर नॉर्मल स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं और इस पर यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो 30% प्लस भी जा सकता है, प्लस सेस, प्लस सरचार्ज ये भी एप्लीकेबल रह सकते हैं। इसमें जो टैक्स रेट्स बनाए गए हैं, वो न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अलग है और ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अलग है। न्यू टैक्स रिजिम में तो अगर आप 12 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अर्न करते हैं और अब आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, तो उस केस में इसको नॉर्मल इनकम कंसिडर कर लिया जाता है और 12 लाख रुपए तक जो आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपीज का, उसमें आपको 87 की रिबेट मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर स्लैब बनाए गए हैं, आपको स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% का टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% का टैक्स है। 16 लाख से 20 लाख के बीच में 20% का टैक्स है। 20 लाख से 24% के बीच में 25% का टैक्स है और 24 लाख अबव यहाँ पर 30% का टैक्स एप्लीकेबल रहता है। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एफडी से इंटरेस्ट की इनकम भी अर्न कर रहे हैं, तो जो आपका टीडीएस कटा है वो केवल 10% से ही कट रहा है। अगर आपकी जो मैंने आपको वैल्यू बताई है, इससे हाई आपकी इंटरेस्ट की इनकम आप अर्न कर रहे हैं, वो अलग-अलग बैंकों से भी हो सकती है या फिर पोस्ट ऑफिस में आपकी एफडी है या फिर आरडी से भी है। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ चेक करनी होगी। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो इसके लिए और भी कम लिमिट बनाई गई है। वहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 0 से लेकर 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स है और 10 लाख से अबव जाते ही 30% का टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। अगर आप एफडी से इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, तो अगर आपकी एज 60 इयर्स बिलो है तो 50,000 से ज़्यादा का जैसे इंटरेस्ट होता है तो उस पर टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 393 के अंतर्गत इसमें टीडीएस जो डिडक्ट किया जाता है और अगर एज 60 इयर्स या अबव है तो उस केस में आपको पूरे साल में बस 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। कितने इंटरेस्ट तक तो टीडीएस नहीं कटता, उससे ऊपर जो है टीडीएस कट जाता है। टीडीएस केवल आपका 10% का कट रहा है, जबकि आपकी लायबिलिटी राइज हो सकती है ज़्यादा वैल्यू से भी अगर आपकी हायर अमाउंट की एफडी आपने की हुई है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एफडी से जो भी आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी होता है और उस पर टैक्स की पेमेंट भी आपको करनी होती है, अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो। वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।